हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। डीपीपी देती थी मैंने आज, है ना, ऐप पर डाली थी और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था सबको। उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व भी की होगी। जिनको कोई डाउट आया है उसको अपन अभी सोल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ऐसा सही लग रहा है आपको? केमिस्ट्री की डीपीपी, बायो की डीपीपी आपको टाइम टू टाइम जो मिलती जाएंगी, ठीक? चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है। क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ये बात, क्लास में ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि अवशेषी दांत कौन सा होता है आपका। एक मिनट। अवशेषी दांत जो है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है आपका थर्ड मोलर। कौन सा मोलर? थर्ड मोलर। और थर्ड मोलर कौन सा होता है आपका? अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप इंग्लिश में? विजडम टीथ भी इसको बोलते हैं ना, विजडम टीथ। ये क्या होता है आपका? अवशेषी दांत है ना, वेस्टिजियल टीथ है ये। तो कौन सा टिक मार दूं मैं? डी वाला ऑप्शन सही है, अक्कल दाढ़ देख रखा है, ये लो जी सही है। अगला अगर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का सही दंत सूत्र है? मनुष्य के लिए जो दंत सूत्र है, जो डेंटल फॉर्मूला है, वो कौन सा सही है इनमें से, वो पूछ रहा है अपन को। तो पहला क्या बोला? 2132। अपन सही आंसर कर लेते हैं पहले। मैं यहां कर लेता हूं। सही जो दंत सूत्र है वो लिख लेते हैं, अपन को पता ही है वो कि दो क्या होते हैं आपके? इंसाइजर, ठीक है। एक क्या होता है आपका? केनाइन। दो क्या होते हैं आपके? प्रीमोलर, ठीक है। दो क्या होते हैं आपके? प्रीमोलर। और तीन क्या होते हैं आपके? मोलर। ऐसे ही नीचे वाले में ये आपका जो अडल्ट के अंदर बात कर रहा हूं, अडल्ट के अंदर डेंटल फॉर्मूला अपन को ये देखने के लिए मिलता है। क्लास के अंदर अपन नॉर्मल बात करी थी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला क्या ऑप्शन क्या बोला? 2132, 2132 नहीं जी, 2123 होता है, 2132 नहीं होता। 3 पहले लगा दिया इसने, तो अपना ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा भैया गलत। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या बोला? 2123/2123, बी ऑप्शन सही है, सी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है। इजी है, आगे चलते हैं। कोशिकाएं जो डेंटाइन स्रावित करती हैं कहलाती हैं। ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था आपको कि जो डेंटाइन जो स्रावित करती हैं उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। कशेरुकी के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये मैंने आपको बताया था। इनेमल नाम की एक चीज होती है, इनेमल। इनेमल, इनेमल क्या होता है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस का मतलब सीधा सा है कि सबसे कठोर यही है, तो अपना आंसर इसमें इनेमल है क्या? बिल्कुल इनेमल है, सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे यार, है ना। जीवा का कार्य क्या है ना, अपनी जो जीवा है उसका कार्य क्या है? इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले सालों के अंदर आए हुए भी हैं, जो मैंने वही उठाए जो रिलेवेंट है, ठीक है। सारे नहीं है पिछले सालों के आए हुए, कुछ ही हैं जो अभी ये 10-15 सालों में नहीं, इनसे पहले के सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही है एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ऐसा नहीं सिर्फ नीट के अंदर नहीं, उस टाइम पर अलग अलग एग्जाम्स होती थी, उनसे कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। जीवा का कार्य क्या है भाई बताओ? निगलने में सहायता करना, बिल्कुल निगलने में सहायता करती है, कॉमन सेंस की बात है। लार को भोजन के साथ मिश्रित करना, बिल्कुल मिश्रित करती है, भोजन और लार को आपस में मिश्रित करती है, ये भी कॉमन सेंस की बात है। बोलने में सहायता करना, बिल्कुल बोलने में सहायता करती है। और सभी तो सारे ऑप्शन ही मुझे तो ठीक लग रहे हैं भाई। निगलने में सहायता करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, लार को भोजन के साथ में मिश्रित करने में सहायता करती है, बोलने में तो यार जीभ का तो रोल है ही है, ठीक है। तो ये सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। कोशिका स्तरे जो दांतों की इनेमल स्रावित करता है, कोशिकाओं का वो कौन सा स्तर है जो इनेमल स्रावित करता है? ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था भाई। क्या बोल रहा है? पहला क्या बोला है? ओस्टियोब्लास्ट। फिर क्या है? अमीलोब्लास्ट। क्या हो गया? एक मिनट। ओस्टियोब्लास्ट, अमीलोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही जाएगा? जहां तक मुझे पता है इसमें अमीलोब्लास्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लास के अंदर बताया था। ये कलर मैंने व्हाइट कलर चूज हो गया यार गलती से। ये ऑप्शन सही है, अमीलोब्लास्ट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भाई। ऊपरी आधे जबड़े में केनाइन की संख्या। सातवां क्वेश्चन देखो, ऊपरी आधे जबड़े में केनाइन की संख्या। फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2123। और ऊपर का आधा जबड़ा, मतलब ये ऊपर का आधा जबड़ा ही तो होता है ना, अपन ये ऐसे डिवाइड करके ऐसे लिखा था अपन ने ना, तो यहाँ पर ये तो इनसाइजर हो गया, ये केनाइन होगा। केनाइन का कितना आएगा? 1। डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है?
कौन भोजन निगलने तथा श्वास लेने का सामान्य रास्ता है? भाई भोजन और श्वास का सामान्य रास्ता कौन सा है? मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था, एक बार वापस बता रहा हूं कि कॉमन पैसेज, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? वो है आपका फेरिंग्स। क्या है जी? फेरिंग्स। क्लास के अंदर बताई हुई चीज है। लेरिंग्स नहीं जी, लेरिंग्स नहीं होता, गलट नहीं होता, फेरिंग्स सही ऑप्शन है। बस खत्म हो गया, इजी है। बस थोड़ा सा अगर आपको, आपने लेक्चर्स लिए हैं, एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको आ जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाचन तंत्र की वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की सूजन से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? क्लास के अंदर बताया हुआ है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई अपेंडिसाइटिस। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्लास के अंदर अगर अटेंटिव हो तो आपको पता भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? मानव में अक्कल दाढ़ जो है, विजडम टीथ जो है, वो क्या है? अभी आपको लगेगा बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन यार जब यही पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं ना, तब यही आसान जो है वो हार्ड लगने लग जाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में अपन करने बैठेंगे तो उस टाइम तो पूरा सिलेबस आएगा ना, ठीक है, तो उस टाइम पर अपनी बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और फिजिक्स भी आएगी, तीनों सब्जेक्ट आएंगे और 2 क्लास के आएंगे, 11वीं और 12वीं के, तो बहुत बड़ा सिलेबस रहेगा। तो उस टाइम पर आप कंफ्यूज होगे, ये छोटी छोटी चीज़ें भी उस टाइम पर हार्ड लगने लगी जाएंगी। तो इनको बस प्रैक्टिस अच्छे से करो। ऐसा मत सोचो यार बहुत इजी है, अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको फोकस रह के पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये पूछ क्या रहा है? मानव में अक्लदाढ़ जो विजडम टीथ वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो तीसरा मोलर व संख्या में 4 होती, ठीक है, मोलर तीसरा ही होता है, अक्लदाढ़ तो भाई थर्ड मोलर होता ही है ना। ये क्या है? अक्लदाढ़ क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं पहले अपन, थर्ड मोलर है, ठीक है, तीसरा मोलर है, और क्या है ये? एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक नीचे एक इधर, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो संख्या में कितने हो गए? 4 हो गए। तो तीसरा मोलर व संख्या में 4 होता है, सही तो यही है, ऑप्शन तो पहला अपना सही हो गया। और भी ऑप्शन अपन पढ़ लेते हैं। तीसरा मोलर व संख्या में 2 होता है, नहीं जी, दोनों साइड में इधर भी होता है, इधर भी होता है, फिर नीचे वाले जबड़े में भी होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा मोलर नहीं जी, तीसरा मोलर है, दूसरा मोलर नहीं, तीसरा मोलर है, बस, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दोबारा उगते हैं? क्लास के अंदर मैंने 2-3 बार ये चीख के बताया था कि कितने दांत दोबारा आते हैं, कितने दांत एक बार आते हैं। अपने अंदर जो दांत हैं वो कैसे हैं? अपने डाइफाइडोंट, द्विबार दंती वाले दांत अपने अंदर, लेकिन उसमें भी दांत जो है अपने 20 दांत जो है वो कैसे होते हैं? बचपन में आते हैं, वो आते हैं दूध के दांत, उसके बाद में वो 20 दांत टूटते हैं और नए दांत जो है वो वहां पर आ जाते हैं। तो मतलब 2 बार कौन से दांत आते हैं? सिर्फ 20 दांत आते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं, वो कौन से होते हैं वो क्लास के अंदर बता चुका हूं। 12 दांत ऐसे होते हैं जो आपके जिंदगी में एक बार आते हैं। तो 12 दांत कैसे हैं? एक बार आने वाले, एक बार आने वाले, ठीक है। और 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं वो भी चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 दांत आपके कौन से हो गए? बच्चे की मैं आपको डेंटल फॉर्मूला लिख के बताता हूं। तो 2102/2102, ठीक है। ये बच्चे के अंदर डेंटल, ये बच्चे का डेंटल फॉर्मूला है। तो इसके अंदर कितने दांत हो गए? 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 ऊपर हो गए, ठीक है, और 5 ही नीचे। तो ये तो इस साइड के, ये मैंने बीच से डिवाइड कर दिया। और इस ऊपर वाले जबड़े के अंदर कितने हैं? इस साइड के वाले लेफ्ट साइड में कितने? 5 दांत हैं। और राइट में भी कितने होंगे? 5 ही दांत हो गए। तो ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 10 दांत हो गए। और नीचे वाले में भी टोटल कितने हो गए? 10 दांत हो गए। 10 और 10 कितने हो गए? 20 दांत। तो इसमें 20 दांत कौन से आपके? ये दूध वाले दांत हैं जो बच्चे के अंदर होते हैं और यही गिरते हैं, उसके बाद में दूसरे इनकी जगह नए आते हैं। तो 20 दांत 2 बार आते हैं। तो वो कौन कौन से आपके? इंसाइजर, कैनाइन और 2 आपके मोलर। प्री मोलर उस टाइम पर होते ही नहीं। तो अब आपके 12 दांत कौन से? वो 12 भी देख लो भाई। 2 आपके मोलर, 2 ही नहीं बोलते हैं इसको, 8 मोलर, 8 मोलर और सॉरी 8 प्री मोलर लिखना है ना, 8 प्री मोलर और 4 मोलर, थर्ड मोलर। ये आपके 12 दांत हो गए, ठीक है। तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। अब यार ऑप्शंस में एक क्वेश्चन में गड़बड़ थी, वो क्वेश्चन है आपका, मैं वापस बता देता हूँ। ये 7वां क्वेश्चन जो है ना,
ये 7वां क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है, इसके ऑप्शन में सही कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, आपको पता भी लग गया होगा वो चीज़, ठीक है। और इसमें दे कौन सा रखा, सी दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, उसको डी कर लो भाई, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चलो, तो ये आपकी डीपीपी होगी सोल्व। तो ऐसे आपको डीपीपी मिलती जाएंगी और इनको सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। क्लासेस जो हैं आज शायद ना ही हो, क्योंकि फीवर हमें है, इसलिए क्लास आज नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर होगी तो 10-15 मिनट में इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर नहीं इन्फॉर्म किया तो मतलब नहीं होगी, ठीक है। चलो, क्लास ये वाली वीडियो देख लेना और अपनी पढ़ाई जारी रखना, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।